आपका मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व यदि मैं वीडियो चालू करूं, मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं कि मैं इतने समय से आज मैंने वीडियो डाली है। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। कुछ घर के कार्यों की वजह से समय नहीं मिल पाया, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए, इसीलिए आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। मित्रों, मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख मुझे प्रोत्साहन करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में इसका जो है विज्ञापन कीजिए। तो मित्रों, चालू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये वैष्णवों के प्रमुख संतों के बारे में है। ऐसे संत जिनकी गणना, जिनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। ऐसे सहज और सुंदर स्वभाव के संत आपको बार बार देखने नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों, इन प्यारे प्यारे संतों का नाम है, इन विद्वान संतों का नाम है श्री रंका और श्री बंका जी, जिन्हें श्री राका जी और बांगन जी के नाम से भी बुलाया जाता है। मित्रों, श्री राका जी का जन्म हुआ था त्रिवेदी ब्राह्मणों के घर पे। श्री लक्ष्मी दत्त जी के पुत्र थे श्री राका जी, और हमारे जो श्री रंका जी हैं, उनके जो पिताजी जो है श्री लक्ष्मी दत्त त्रिवेदी जी, ये ब्राह्मणों के प्रेमी थे, ये संतों के प्रेमी थे। इनका मानना था कि संगत न करो, बेकार लोगों का कब मालूम आपको बिगाड़ देवे, संगत करो तो संतों का कब मालूम आपको हरि से मिला दे। संतों की यही विशेषता होती है, राह चलते आपको हरि से मिला दे। ये संतों की विशेषताएं होती है, हमारे भारतीय संतों की यही विशेषता होती है। मित्रों, एक दिन इस लक्ष्मी दत्त जी की जो है परीक्षा लेने के लिए हमारे चतुर्भुजधारी भगवान श्री विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का, एक बूढ़े संत का रूप धारण करते और दरवाजे पर जाकर के बोलते, लक्ष्मी दत्त, आज देख तेरे दरबार कौन आया है। भोजन इत्यादि जीमा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली, अतिथि देवो भव। तब श्री लक्ष्मी दत्त जी आदर पूर्वक संत रूपी नारायण को अपने घर में लेते, अपनी छोटी सी कुटिया में लेते हैं, उन्हें उचित आसन विराजते हैं, उनके पैरों को सत्कार पूर्वक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से धोते, पंचामृत से धोते हैं। तत्पश्चात उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण को पुष्पमाला इत्यादि पहना करके तत्पश्चात उन्हें भोजन जिमाते, उचित दक्षिणा देते हैं। इतना होने के बाद में संत रूपी नारायण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते, लक्ष्मी दत्त, बहुत जल्दी तेरे घर में मेरा परम भक्त प्रकट होने वाला है। ऐसा भक्त जो जगत के अंदर एक मिसाल बनेगा, ऐसा भक्त तेरे घर पे जन्म लेने वाला है। कुछ समय पश्चात श्री लक्ष्मी दत्त जी की पत्नी रूपवती देवी इनके घर में जन्मते हैं श्री रंका जी। इनका नाम रंका कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ मित्रों। रंक का अर्थ होता है गरीब, भिखारी। तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो धन था नहीं, इसलिए इनको लोगों ने नाम रख दिया, ये तो रंका है, ये तो रंग है, रंका है। तब जाके इनका नाम पड़ा रंका और आगे जाके नाम पड़ गया राका जी। और दूसरा उनका नाम फिर आगे जाकर के इनका विवाह होता है पंढरपुर की एक सुशील कन्या से, और रंका जी की वाइफ का नाम रखा गया, रंका जी की धर्मपत्नी का नाम रखा गया बंका। बंक का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़े राह पे चलने वाली। लोगों ने कहा कि भाई रंग तो है ही वैसे ही पागल सा, बस हरी 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 करता रहता है, तू भी उसके मार्ग पर जा रही है, तू भी टेढ़े मार्ग पर जा रही है, इसलिए तेरा भी आज से नाम हो गया बंका। तो ऐसे करके इनका नाम हुआ श्री रंका और श्री बंका जी। मित्रों, श्री रंका जी बंका जी के विशेष इनके जीवन के बारे में आगे बात करते हैं, इनकी महिमा की बात करते हैं जो बहुत ही सुंदर है। मित्रों, एक बात आपको कहता हूँ, हम श्रीमद् भागवतम महापुराण जब सुनते हैं तो श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनने के लिए समस्त देवी देवतागण पृथ्वी लोक पर आते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनने। लेकिन जहाँ पर मित्रों भक्तों की कथा होती है, जहाँ पर भक्त माल की कथा होती है,
वहां पर और कोई नहीं आता मित्रों, मात्र हमारे हरि दौड़े चले आते और वहां जाके उस कथा में बैठते। क्योंकि हमारे भगवान कौन है मित्रों? हमारे भगवान भक्त वत्सल है मित्रों। अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। इनके जितने भी विकार थे, जैसे कि रुदन करना, क्रोध करना, लालच होना, जो हम अधिकतर मानवों में होता है, ये सब उनमें भी थे, पर उन दुर्विकारों को सुर विकारों में और अच्छे कामों में उपयोग किया। कैसे? अगर हरि के दर्शन नहीं होते तो उनका दिनचर्या यही रहता था मित्रों कि प्रातःकालीन उठना, संध्या वंदन करना, हरि का स्मरण करना। थोड़े बहुत लकड़ी बकड़ी जो है जंगल से चुगते थे और उसको ही बेच करके श्री राका जी और बाका जी अपना जीवन निर्वाह करते थे। और फिर हरि के भजन करना, फिर हरि की कीर्तन करना, उनकी कथा सुनना, कथा करना, भजन करना, भजन सुनाना और हरि के दर्शन करना, यही उनका जीवन का लक्ष्य। क्रोध आवे तो क्रोध इसीलिए आता था कि आज मैं हरि के दर्शन करने क्यों नहीं गया। रोना आवे तो इसीलिए आवे कि आज हरि के दर्शन किए बगैर मैंने अपने शरीर में पानी का एक बूंद पिया तो पिया कैसे। लालच आती थी तो हरि के दर्शनों की लालच आती थी। ये होते हैं सद्विकार। भगवान ने सब बनाए हैं, पर उसका सदुपयोग करना हम मानवों के हाथ में है मित्रों। ऐसे थे श्री रंका और श्री बंका जी। और इनकी एक विशेषता थी मित्रों कि ये कभी किसी से मांगते नहीं थे। इनकी मांगने की आदत नहीं थी। ब्राह्मण थे, फिर भी कभी किसी के घर जाके भिक्षाम देहि यह शब्द नहीं कहा। किसी से एक रुपया, किसी से एक फूटी पाई भी लेने इन्होंने पसंद नहीं करी। कारण दूसरे का दिया हुआ लेकर के उसका अन्न खाना या उसका उपयोग करना इनका मानना था कि उसके विकार हमारे में आना। अर्थात मित्र, आपको जैसे मैंने अपने भोजन वाले जो वीडियो बनाई थी मैंने कि सात्विक भोजन क्या होता है और कांदा लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है, ये वीडियो आप देखोगे तो मैंने उसमें कहा भी है मित्रों। क्या कहा है कि आप खाना बनाते वक्त जो भी सोचते हैं वैसे ही गुण आप में आते हैं। तो वो जो धन है मित्रों, जो आपको दानी देने वाला है, वह धन किस प्रकार आपको दिया जा रहा है और वो धन किस प्रकार उन्होंने कमाया होगा, ये वस्तु हम नहीं जानते। इसलिए श्री रंका जी बंका जी किसी का भी दान दक्षिणा लेना पसंद नहीं करते थे। अब किसी से लेते नहीं थे। पंढरपुर के अंदर हमारे श्री नामदेव जी महाराज भी रहते थे मित्रों। नामदेव जी महाराज के ऊपर मैंने पहले भी कथा कही है। तो श्री नामदेव जी महाराज के विषय में मैं आपसे कहता हूँ मित्रों कि नामदेव जी महाराज उनके पास जाकर के कहते हैं, अरे राका बाका जी आप क्यों ऐसे घूमते रहते हो? अरे किसी से नहीं तो मेरे से कुछ ले लो। तो राका जी बाका जी साफ मना करते हैं, बोले भाई जहाँ नाथ रखे वही हम रहेंगे, जहाँ नाथ रखे वही हम रहेंगे, हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हम भजन नहीं गाते सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान हमको जहाँ रखे कि जिस परिस्थिति में रखे कि हम खुश है, संतुष्ट है। नामा को आता है तरस और क्रोध भी कि अरे हरि के भगत है और ऐसी दुर्दशा इनकी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जाके जिद करता है, वैसे ही हमारे श्री नामदेव जी महाराज श्री पंढरीनाथ महाराज के पास जाते। पंढरीनाथ महाराज कौन है मैंने आपको पहले भी बताया मित्रों, पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो श्री पंढरीनाथ महाराज के पास जाते हैं, जहाँ पर हमारे पंढरीनाथ महाराज ऐसे कमर पर हाथ रख करके खड़े होते हैं और ठीक उनके बाजू में श्री रुक्मणी देवी खड़ी होती है। वहाँ जाकर के कहते हैं, अरे प्रभु ये कैसी लीला है, आपका भगत है, अरे वो किसी से मदद नहीं लेता, आप तो सहायता करो। अरे आप तो भक्त वत्सल हो, आपको बिना बोले भक्तों की पुकार सुनने में आनी चाहिए, आपने क्यों सहायता नहीं करी उस भक्त की। भगवान प्रकट होते, दिव्य स्वरूप दिखाते और कहते हैं, नामा अरे वो भगत तो इतने लीन है, उसकी संसार की कोई वस्तु को ग्रहण ही नहीं करते। अर्थात हमारे जो पंढरीनाथ महाराज है, ये श्री नामदेव जी महाराज को नामा करके बुलाते थे। अरे नामा, ऐसे प्रेम से नामा करके पुकारते थे। तो हमारे जो नामदेव जी महाराज है, वह कहता है, अरे नाथ आपको नहीं लगता कि उसकी सहायता करनी चाहिए? तो हमारे श्री पंढरीनाथ महाराज कहते हैं कि अरे वो किसी की सहायता लेगा, चलो मैं कहीं से उसको सहायता दिलवा भी दूँ,
पर वो सहायता ग्रहण करेगा ही नहीं। उसे मदद करना या ग्रहण धन किसी का दिया हुआ लेना पसंद ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? तत्पश्चात क्या होता है कि हमारे पंडितनाथ महाराज कहते हैं कि ठीक है चल, कल हम जंगल में जाएंगे जहाँ पर श्री रांका जी और बांका जी लकड़ियाँ बीनने जाते हैं। हम दोनों वहाँ जाके छुप जाएंगे और वहाँ जाके हम देखते हैं कि हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। वहाँ जाकर के हमारे पंडरीनाथ महाराज सोने के मुद्राओं से भरी हुई एक थैली लेते हैं और वहाँ जाकर के रख देते हैं। थोड़े बहुत जो है स्वर्ण की जो मुद्राएं होती वहाँ पर जमीन पे बिखर देते हैं। अब रोज की तरह हमारे श्री रांका जी और बांका जी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि और हरि शरणम गाते हुए जंगल में जा रहे थे। उतने में नीचे देखते कि स्वर्ण की मुद्राएं पड़ी हैं, सोने की सिक्के पड़ी हैं। अब आगे आगे चले रांका जी और पीछे पीछे चले बांका जी। रांका जी ने देखा, अरे ये तो सोना है। अरे अगर मेरी पत्नी ने देख लिया, बंका ने देख लिया कि ये सोना है तो ये जिद करेगी, अपने लिए नहीं पर कहेगी कि चलो नाग हम इन स्वर्ण को ले लेते और संतों की सेवा में लगा देते। ये दोनों भी संत के बड़े भगत थे, तो हम संतों की सेवा में लगा लेंगे, हम यह सोना जो है ग्रहण कर लेते हैं। पीछे से बांका जी आ रही होती है और उतने में जब रांका जी ये सब सोच रहे होते, जोर से नीचे झुक कर के सारा सोने के ऊपर धूल अर्थात जो माटी होती है, माटी उस सोने के ऊपर दबाने लगते हैं। उस सोने के ऊपर जो है मट्टी ढकने लगते हैं। उतने में हमारी बंका जी आती है और बोलते हैं, अरे नाथ क्या कर रहे हो? ये क्या छुपाने का प्रयत्न करो, ये क्या चीज आप दबा रहे हो माटी के अंदर? तब हमारे श्री बांका जी महाराज कहते, रांका जी महाराज कहते, अरे कुछ नहीं, बस कोई वस्तु इसको दबा रहा हूँ। तब बांका जी बोलते, नहीं नहीं नहीं, आप बताओ आप क्या दबाने का प्रयत्न कर रहे हो? जबकि बांका जी देख लेती है कि मेरे पति और कुछ नहीं बल्कि स्वर्ण को जमीन में दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बांका जी जोर देख के बोलते, आप बताइए आप क्या दबा रहे हैं? तब हमारे श्री रांका जी महाराज कहते, अरे कुछ नहीं, शायद कोई अपना धन यहाँ जंगल में छोड़ गया है। अगर हम इस धन को ग्रहण करेंगे, मैंने सोचा तू जिद करेगी कि ये सोना हम ले लेते हैं, संतों की सेवा में लगा देंगे, इसलिए मैं इसको ढकने का प्रयत्न कर रहा था। तू तो स्त्री है और स्त्री का प्रमुख आकर्षण होता है स्वर्ण। स्त्रियों को सोना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं इसको ढकने का प्रयत्न कर रहा था। और मित्रों क्या जवाब देती है श्री बांका जी? क्या जवाब देती है बांका जी? बांका जी कहती है, अरे नाथ एक बार जरा सूझबूझ लगा के देख तो लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आप माटी को ही, आप धूल को ही धूल से ढक रहे, माटी से ढक रहे। ऐसी दिव्य दृष्टि उनकी कि कुछ कहा ही ना जाए। बांका जी कहते, वाह रे बांका वाह, आज तो मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया तूने, मेरी आंखें खोल दी तूने। ये सुनते ही रांका जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और रांका जी कहते हैं, अरे मेरे नजर में तो अभी भी सोना सोना है और माटी माटी है, और तेरे नजरों में तो माटी भी माटी और सोना भी माटी है। ऐसी दिव्य दृष्टि और ऐसे दिव्य विचार। ये दोनों पति पत्नी अपने अपने घर चले जाते हैं, लकड़ियां बीन लेते हैं और बेच के उस दिन के लिए जो भी मिले वो पा करके संतुष्ट हो जाते हैं। वहां पर वृक्ष के पीछे हमारे श्री पंडरीनाथ महाराज और श्री नामदेव जी महाराज सब देख रहे होते हैं। और फिर पंडरीनाथ महाराज कहते, क्यों ना माँ, मैंने तो कहा ही था तेरे को कि हम कितना भी प्रयास करें पर ये सहायता या धन को ग्रहण नहीं करता। हमारे श्री नामदेव जी महाराज कहते, अरे प्रभु आपने पहला प्रयास ही किया है, एक और प्रयत्न कीजिए। तो क्या करते हैं कि अगले दिन प्रातः कालीन रांका जी बांका जी के आने के पहले श्री पंडरीनाथ महाराज और श्री नामदेव जी महाराज मिलकर के जंगल में से जो लकड़ियां होती है उसको बीनते हैं और उसकी गठरी बना बना करके सब जगह रख देते हैं। उतने में कितना गठरी बना करके रख देते हैं और फिर रांका जी बांका जी वापस पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। और वहां से श्री रांका जी बांका जी आ रहे होते हैं और वहां आने के बाद क्या देखते हैं कि सब जगह गठरी बनी हुई पड़ी है। तो वो दोनों कहते हैं कि अरे आज तो कोई हमसे पहले ही आ गया। उतने में रांका जी इनको कहते हैं, अरे बांका देख, कल हमने मात्र सोने के दर्शन किए, उतने में हमारा इतना दुर्भाग्य हो गया कि आज हमें लकड़ी तक नहीं मिल रही। सोच अगर हमने उनको ग्रहण कर लिया होता तो हमारे जीवन ही नष्ट हो जाता।
देखिए क्या उनके विचार है। तो ये सब कुछ देख रहे होते हैं हमारे पंढरीनाथ महाराज, और देख कर के पंढरीनाथ महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते कि भाई ये कैसे भगत है। और उतरे में भी दोनों क्या कहते हैं कि ये सब तो हमारे हरि की माया है, उनकी कृपा है। अगर कल मैंने यह सोना दबाने का प्रयत्न नहीं किया होता तो शायद आज हमको दाना पानी भी नसीब नहीं होता। राका जी बाका जी दुखी होकर के वापिस अपने घर जाते, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते हुए। उतने में वहां पर श्री नामदेव जी महाराज आते हैं, और नामदेव जी महाराज के पीछे श्री पंढरीनाथ महाराज छुप के खड़े होते हैं। और नामदेव जी महाराज बोलते क्यों भक्तो क्या चल रहा है? तो भगत श्री राका जी बाका जी बोलते कुछ नहीं, लकड़ी बिनने गए थे पर हमसे पहले आज कोई आ गया, उसने बिन ली और हमने कोई गठरी ली भी नहीं। अब देखते आज हम एकादशी करेगा, जब हम व्रत करेंगे हमारे प्रभु के लिए, हमारे प्रभु ने हमारी जान बचा दी। वहां पर ही श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं कि आज तुमसे मिलने कोई आया है। राका जी बाका जी बोलते अरे कौन मिलने आया? अरे हम भिखारियों की तो परछाई को कोई छू ले तो कहते कि हम भिखारी हो जावे, और हम भिखारियों से मिलने के लिए भला कौन आ गया? तब हमारे नामदेव जी महाराज हाथ ऐसे आगे करते हैं और क्या देखते हैं? श्री चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए मोर मुकुटधारी वो पीताम्बरधारी श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण मुरारी श्री विठलनाथ महाराज कमर पर हाथ रख करके दोनों भक्तों को दर्शन देते। देखते ही देखते उनके नेत्र सजल हो जाते और भगत उनके चरणों में वंदन करते हैं और नामा बताते हैं उनको। नामदेव जी महाराज बताते हैं कि कल जो सोना आप लोग दबा के आए थे वह सोना और किसी ने नहीं बल्कि हमारे श्री विठलनाथ महाराज ने रखा था। और आज जो गठरिया तुमने देखी सब जगह वे भी और कोई नहीं बल्कि हमारे श्री पंढरीनाथ महाराज ने स्वयं अपने हाथों से चुगे हैं, अपने हाथों से गठरी बना बना करके आप लोगों के लिए रखी है। ऐसे भगत जिसके लिए भगवान को भी मेहनत करनी पड़ी, भगवान को भी अपना महल छोड़ना पड़े। जैसे कि माता पिता की महिमा क्या है ये वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी हमारे पंढरीनाथ महाराज अपना महल छोड़कर अपना मंदिर छोड़ करके भगत के घर पे ईंट के ऊपर खड़े हो गए। राम जी ने भक्ति के वशीभूत होकर के शबरी के झूठे बेर खाए, सुदामा के कच्चे चावल खाए। तो ये है हमारे भक्त वत्सल भगवान, और ये थी हमारे मित्रों संतों की कथा श्री राका जी और श्री बाका जी की। तो उम्मीद है मित्रों आपको मेरा यह विषय पसंद आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।